जय माता दी। गाइस, अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, आरबीआई, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि गाइस, आपके जो बैंकिंग में रीजनिंग आती है उससे कि ये चैप्टर है, टॉपिक है आज का इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? असमानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं? असमानता बोलते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले कथन लिखा हुआ है, फिर निष्कर्ष लिखा हुआ है। कथन को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। निष्कर्ष को क्या बोलते हैं? कंक्लूजन बोलते हैं। निष्कर्ष से मुझे कथन को देखना होता है। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आपका ये कॉमा नहीं लगा होता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे निष्कर्ष से कथन को, बट आपका ये कॉमा लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं? ये देखिए, पार्ट बना के करते हैं। ठीक है, कॉमा के इधर हम फर्स्ट पार्ट बनाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट से, तो क्या लिखा हुआ है? टी ग्रेटर इक्वल डी लिखा हुआ है। तो कथन में मुझे देखना होता है कि टी कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, टी मुझे यहाँ पे मिला और डी देखेंगे डी कहाँ पे लिखा हुआ। तो देखिए, यहाँ पे मुझे सेकेंड पार्ट पे डी लिखा हुआ दिख रहा है और फर्स्ट पार्ट में मुझे डी कहीं पे ही नहीं लिखा हुआ है, कॉमा किधर। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड। मुझे फर्स्ट पे टी मिला, सेकेंड पे डी मिला। तो देखिए, इस तरीके से डी से और टी को इस तरीके से देखेंगे। तो गाइस क्या होता है कि कॉमा जब लगा होता है, कॉमा में जो इनइक्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे क्या करना होता है कि जो पार्ट होते हैं उनसे अगर अलग अलग पार्ट में अगर वो लेटर मिल रहे हैं तो फिर मुझे कॉमन लेके करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि टी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में मिला, सेकेंड पार्ट पे डी मिला, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे सेकेंड पार्ट पे फर्स्ट पार्ट पे ये देखना होगा कि मुझे क्या लेटर ऐसा है जो मुझे कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो डी तो इसमें लिखा हुआ है, आपका बचा हुआ है ए और जे। तो ए और जे में मुझे फर्स्ट पार्ट पे ये देखना है कि मुझे ए जे कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है, ए मिल रहा है या जे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जे कहीं पे नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट पार्ट पे दिख रहा है, मुझे ए ये मिल रहा है। ठीक है, तो ए मुझे मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट को जैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट को हम इस तरीके से ए कर लेंगे कॉमन। ठीक है, ए ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो ए से फिर मुझे क्या करना होता है कि जैसे निष्कर्ष में जो पूछा जाता है, जैसे टी डी है, तो सबसे पहले देखना होता है कि हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि ए से हम इजिली डी तक पहुंच सकते हैं, तो सबसे पहले हम ए से डी तक पहुंचेंगे। हम किस तरह से पहुंचेंगे? जिससे कि ये मुझे साइन बहुत ध्यान देना है। साइन हमारा ये देखिए डी लेस इक्वल ए लिखा हुआ, तो ए की तरफ ये साइन लगा हुआ है, तो इस तरीके से हम ए की तरफ साइन लगाएंगे, फिर डी लिख देंगे। ठीक है, देखिए ए लेस इक्वल डी इतना हो गया हमारा, क्योंकि ये ए की तरफ मैंने साइन लगाया हुआ है, क्योंकि इसमें ए की तरफ साइन लगा हुआ है, इसलिए मैंने ए की तरफ इधर साइन लगाया, मैंने डी लिख लिया, मुझे डी मिल गया। ठीक है, मुझे डी तो मिल गया, मुझे टी तक जाना है। तो टी तक हम कैसे जाएंगे? जो मैंने ए कॉमन लिया हुआ है, तो ए जैसे ये रहा। ठीक है, तो ए से मैंने यहाँ ये कॉमन लिया हुआ था, तो ए से हम डी तक के लिए आ गए। अब मुझे जाना है, ए जैसे ये कॉमन है, तो ए से मुझे टी की ओर जाना है, तो हम यहाँ से ए से टी की ओर जा सकते हैं। फिर ए से टी के लिए जाना है, तो ए से टी के लिए देखेंगे, तो जैसे ए ये लिखा हुआ है, अब टी के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे? टी ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। अब मुझे ये देखना होगा कि ये साइन किस तरफ लगा हुआ है, तो टी की तरफ साइन लगा हुआ है, तो इस तरीके से हम टी की तरफ साइन लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? टी ग्रेटर इक्वल ए ग्रेटर इक्वल डी। अब मुझे टी से डी की ओर देखना होगा, जिस तरीके से टी डी पूछा गया है, तो टी लिखेंगे। फिर मुझे बीच के टी डी के लिए जब देखेंगे तो बीच के मुझे लेटर नहीं ध्यान देने हैं, मुझे साइन को बहुत ध्यान देना है। मुझे साइन देखना है ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल। देखिए सेम साइन जा रहे हैं, ग्रेटर इक्वल, तो हम ग्रेटर इक्वल इस तरीके से लगा देंगे साइन, फिर इस तरीके से डी लिख देंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपके निष्कर्ष पे टी डी पूछा गया है। तो देखिए फिर टी, इसका जो आंसर आया हुआ है टी ग्रेटर इक्वल डी। ठीक है, इतना आया हुआ है। ये देखिए, फिर हमको क्या देखना होता है कि निष्कर्ष पे फर्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है? टी ग्रेटर इक्वल डी इसमें लिखा हुआ है, इसमें टी ग्रेटर इक्वल डी। देखिए सेम आ गया, तो हमारा ये निष्कर्ष फर्स्ट सही हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड को हम देख लेते हैं। आर ग्रेटर एस, मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि आर ग्रेटर एस का मतलब होता है कि जैसे कि एस से आर बड़ा है। ठीक है, आर से एस छोटा है, एस से आर बड़ा है, ग्रेटर लगा है। ठीक है, किस तरीके से आर ग्रेटर एस के देखेंगे, तो देखेंगे कथन पे, तो आर देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे कि मुझे आर ये लिखा हुआ दिख रहा है, आर ये लिखा हुआ है। अब एस देखेंगे कहाँ है, तो देखिए एस मुझे सेकेंड पार्ट में नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, मुझे फर्स्ट पार्ट में ही। फिर देखिए सेकेंड पार्ट में मुझे एस कहीं नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे देखिए फर्स्ट पार्ट पे ही एस मिल गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे, ये देखिए आर से एस के लिए देखेंगे, तो गाइस जब फर्स्ट पार्ट में ही एस मिल गया, तो मुझे फिर क्या करना होगा कि आप कॉमन नंबर नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे फर्स्ट पार्ट में ही एस मिल गया। सेकेंड में अगर लिखा होता है एस तो फिर कॉमन लेके करते। ठीक है, तो इसमें मुझे कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आर से एस के लिए मुझे देखना है, तो जो बीच के लेटर
लेटर लिखे उनको ध्यान नहीं देना, आपको साइन को ध्यान देना है। साइन किस तरह से लगे हुए, लेस इक्वल, इक्वल, लेस इक्वल, ये देखिए लेस इक्वल, ठीक है। तो देखिए साइन हमारे सेम जा रहे हैं, लेस इक्वल, लेस इक्वल, लेस इक्वल, सेम साइन जा रहे हैं। तो हम सेकेंड पे क्या सॉल्व करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, आर लिखेंगे, इस तरीके से आर लिखेंगे, फिर इस तरीके से लेस इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर एस लिखेंगे, जिस तरीके से आपके आर एस इसमें पूछे गए। देखिए आपका सेकेंड पे आर लेस इक्वल सी आया हुआ है। अभी हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या सेकेंड में क्या निष्कर्ष में पूछा गया है, आर ग्रेटर एस पूछा गया है। तो देखिए इसमें आर लेस इक्वल एस पूछा गया, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो देखिए आपको फर्स्ट राइट आया हुआ है, सेकेंड रॉन्ग आया हुआ है, ठीक है। तो गाइस बस इसी तरीके से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करते हैं। आपका पीओ का पेपर हो या क्लर्क का पेपर हो, आप आसानी से इनइक्वालिटी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं बता दूं कि ये गाइस आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपका ये आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन आ जाए, ये आपका पीओ का पेपर एक का क्वेश्चन है, तो ठीक है थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का है, बट आपको बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिस कॉन्सेप्ट से मैंने समझाया हुआ है आपको। तो बस इसमें जो ऑप्शन लिखे होते हैं उनको किस तरीके से मुझे टिक करना होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके क्वेश्चन पे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सही उत्तर का चयन करना है, कभी कभी गलत उत्तर का चयन पूछ दिया जाता है क्वेश्चन पे, तो ये आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो जो आपको निष्कर्ष पे जो सही होगा या गलत होगा, जिस तरीके से पूछा जाएगा उसी आपको टिक करना होगा। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, सही उत्तर का चयन करें। तो जैसे कि पूछ दिया जाएगा सही उत्तर का चयन करना है, तो निष्कर्ष पे जो सही होगा उसी को लिखेंगे। जैसे फर्स्ट सही है, सेकंड रॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट देखिए जैसे कि फर्स्ट राइट है और सेकंड रॉन्ग है, तो इसमें सही उत्तर का चयन पूछ रहा है, तो देखिए लिख देंगे जो आंसर होगा आपके ऑप्शन पे लिखा होगा उस पे लिख देंगे केवल, इस तरीके से केवल फर्स्ट सत्य है, इस तरीके से ऑप्शन पे लिखा होगा वही एंट्री कर देंगे। अगर गलत उत्तर के लिए पूछा जाएगा तो जो आपका गलत होगा वही उसका आंसर होगा, क्योंकि वो गलत के लिए पूछा जाएगा। तो गलत के लिए अगर पूछ दिया जाएगा तो लिख देंगे केवल सेकंड सत्य है। इसी तरीके से आपकी इनइक्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व होती है। तो गाइस अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो बस अब गाइस आपको क्या करना होगा कि बस ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी आपको, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत ही आपका कम टाइम रहता है। मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूंगी। अगर ये क्लास गाइस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जूनियर स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम आती है तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, वो भी अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर पाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।